हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ये इस समय हमारे हाथ में आप एक खास चीज देख रहे होंगे। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक उपलब्धि है जो हासिल की है। अब इनका परिचय हालांकि बदल गया है। डॉक्टर प्रेरणा शर्मा हम कह सकते हैं, मेमोरी गर्ल प्रेरणा शर्मा, जो हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करके आई हैं। अब उन्हें हम कह सकते हैं डॉक्टर प्रेरणा शर्मा। और आप जानते होंगे डॉक्टर प्रेरणा शर्मा मेमोरी गर्ल के नाम से मशहूर हैं। बहुत सारे मेमोरी से जुड़े हुए खिताब हासिल कर चुकी हैं, लेकिन अब उनकी माताजी भी उनसे पीछे नहीं है। उन्होंने भी रिकॉर्ड्स की किताबों में अपने नाम दर्ज कराना शुरू कर दिया है। ये उनका मेरे ख्याल से अब उनसे थोड़ा क्लेरिफाई कर लेंगे। मेरे ख्याल से उनका पहला रिकॉर्ड है जो उन्होंने हासिल किया है। नेशनल रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट है, ग्लोबल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से इन्हें दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वजह है। ये एक नॉवलिस्ट हैं और उनकी ये किताब है। आप देख सकते हैं इस किताब का नाम अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला, जिज्ञासा पैदा करने वाला है। एक स्त्री के अनसुलझे प्रश्नों की कहानी, ये इस किताब का नाम नहीं है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसका नाम है क्वेश्चन मार्क, जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ कहता है। और शायद मैं ऐसी पहली किताब देख रहा हूँगा जिसमें जो किताब का टाइटल है उसके राइटर के नाम से भी छोटा है। और ये सबसे छोटे टाइटल वाली किताब इंडिया में, देश में पहली ऐसी किताब है जिसका टाइटल इतना छोटा है। उसी के लिए इनका नाम इस रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हुआ है और उन्हें ये खिताब मिला है। आगे चल के इन खिताबों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस किताब की लेखिका मेमोरी गर्ल प्रेरणा शर्मा की माताजी उषा शर्मा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस उपलब्धि। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगी, कैसे मन में विचार पैदा हुआ, कैसे सफ़र यहाँ तक आप पहुँची, ये टाइटल कैसे मन में सूझा? बिल्कुल अनसुलझा सा लग रहा है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क सबसे पहले यही है, इसी को दूर करिए आप। क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं, मेरी बेटी ने सोचा था। उसने मुझसे कहा कि सबसे छोटा टाइटल आई है और आई से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तब उसने बहुत सारा रिसर्च किया, गिनीज पर देखा, तो उसमें एक जो सिंबलिक टाइटल नहीं था, तो उसने सिंबलिक टाइटल ढूंढा। ढूंढने के बाद उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसमें क्वेश्चन मार्क मेरा चूज हुआ, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एक प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह अपने आप में एक प्रश्न देता है बहुत सारी प्रश्नों को। तो फिर मैंने कहा अब इस प्रश्नवाचक में क्या लिखा जा सकता है। तो महिलाओं के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो वो कह नहीं पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर रह जाती हैं, तो वो चीज़ें मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। और क्वेश्चन मार्क तो मेरी बेटी ने ही मुझे दिया, और लिखने की जितनी भी कहानियाँ मुझे बताई कि इसको मैं इसमें लिख सकती हूँ, लिखने का बताया उसने, कहानियाँ मैंने बनाई और फिर पूरा हो गया। अच्छा, आपने बताया सबसे छोटा टाइटल जो था वो आई था, लेकिन आई से बड़ा भी नहीं है तो छोटा भी नहीं लगता। तो आई जो टाइटल था वो क्या आपने अपने देश में किसी बुक का टाइटल? नहीं, वो किसी विदेशी का है और ये मुझे पता नहीं है, ये प्रेरणा को पता है। तो वो आई जो टाइटल था उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता था, तो वो आई अपने आप में छोटा है, तो ये सिंबलिक टाइटल के रूप में मेरा स्वीकृत किया हुआ है। अच्छा, इस नॉवेल की हम आपकी विषय वस्तु पहले समझेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, इससे पहले भी आप नॉवेल लिख चुकी हैं। कितने नॉवेल आप लिख चुकी हैं? मेरी 2 पुस्तकें बाजार में आ चुकी हैं, लेकिन मैं मैं नहीं जानती मैं कब से मैंने लिखना शुरू किया। जो मेरी पहली पुस्तक की, जो सबसे पहली थी, वो मेरी 95 से पहले की लिखी हुई थी। तो एक दिन ऐसे अचानक हम लोगों ने सोचा कि छपवाया जाए। जब प्रेरणा ने कहा तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो बहुत जगह हमने भेजा और बहुत जगह स्वीकृत हुआ, तो अंदर से एक खुशी हुई कि मेरी छप सकती हैं। फिर मैंने रिव्यू के लिए दिया, तो यहाँ पर रमाशंकर पांडे एक बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं, उन्होंने मेरी दोनों पुस्तकों का रिव्यू लिखे हैं और वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने मेरे से कोई ये कहा कि उषा जी, आप ना कविताओं से ज़्यादा इसमें अपना भविष्य बनाइए, और इसमें बहुत अच्छा लिख रही हूँ मैं। अच्छा, पहले आप कविता लिखा करती नहीं, फिर आपने अपना फील्ड थोड़ा सा बदलाव कर दिया? नहीं, मैं कविताएं आज भी लिख रही हूँ, लेकिन जो मेन फोकस है वो मेरा अब गद्य पर है, क्योंकि गद्य मेरा लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी बुकें बिक भी रही हैं। अच्छा, ये आपने बताया कि आपने टाइटल इसका बाकायदा सर्च किया, प्रेरणा ने पूरा सर्च किया, तो उसमें आई निकल के आया। फिर आपने सोचा कि इस तरह का एक चिन्ह रख दिया जाए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो एक थोड़ा सा मेरे मन में सवाल है,
इसका आपने टाइटल पहले सोचा या विषय वस्तु पहले थी? विषय वस्तु थी कि क्वेश्चन हमें लिखने हैं, लेकिन टाइटल मैंने पहले सोचा। फिर उन विषय वस्तु को, जो मेरे को महिलाओं की जो मैं समस्याएं लिख रही थी, उसको मैंने थोड़ा सा टर्न ओवर किया कि उसमें सिर्फ प्रश्न छोड़ दिए। अगर ये क्वेश्चन मार्क इसका टाइटल नहीं होता तो उसका हल भी या उसका अंत भी मैं दिखाती। अच्छा, एक थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि एक राइटर का जो एक मनोस्थिति होती है वो बिल्कुल एक अलग तरह की होती होगी। हालांकि हम भी अपनी खबरें लिखा करते हैं, लेकिन वो बड़ी छोटी सी हुआ करती हैं। तो छोटे से राइटर के तौर पर अगर हम कभी खुद को मान लें तो मान लें, लेकिन उसको लिखने में भी हमें बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। लेकिन आपने जब ये किताब लिखने के बारे में सोचा तो आपने टाइटल पहले ही इसका क्लेरिफाई कर लिया, टाइटल पहले ही निश्चित हो गया, तो कहीं इससे अड़चन पैदा होती है। मैं दरअसल पूछना ये चाह रहा था कि जो राइटर्स अपनी किताबें लिखते हैं, पहले वो टाइटल सोचते हैं या पहले विषय वस्तु सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इस वाली किताब के लिए कि आपको रिकॉर्ड में दर्ज करानी थी तो उसके लिए आपने सोचा कि टाइटल सोच लेते हैं, उसके लिए लिख दें, या पहले से ही विषय वस्तु थी तो उसके लिए टाइटल सोचा? नहीं, मैं छोटी सी एक कहानी लेते हैं कि हमें पहले लेना क्या है, हमें लिखना क्या है, फिर उस क्योंकि उपन्यास एक बहुत बड़ा होता है और कहानियाँ हमारी छोटी होती है। कहानी 10-12 पेज की कहानी सफिशिएंट हो जाती है, और ज़्यादा छोटी करना चाहें तो हम 4 पेज की भी कर सकते हैं। लेकिन उपन्यास हमारा 100 से और या 125 पेजों से कम का उपन्यास नहीं माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक कहानी तो होगी नहीं, तो बहुत सारी कहानियों का उनके इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं वो सब ली जाती हैं। लेकिन मैं जो लिखती हूँ वो सबसे पहले मैं उसका टाइटल देखती हूँ कि टाइटल के इर्द गिर्द कहानियाँ घूमनी चाहिए। तो मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं वो मेरी टाइटल पहले है, फिर उसके बाद में एक जो छोटी सी विषय वस्तु उसको मैंने पूरा घुमाया है। अच्छा, ये नॉवेल है आपका या कहानी संग्रह है? ये नॉवेल है, ये उपन्यास है। तो इसमें जो नारी का जो संघर्ष होता है उसके ऊपर आपने सवालात खड़े किए? नारी के एक संघर्ष नहीं, बहुत एक तरह के संघर्ष हम देख लेते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन मैंने इसमें कई संघर्षों को भी सामने लाने का प्रयास किया है। अच्छा, अब लगता कैसा है अब तक हमने आमतौर पर हमने क्या चीज़ें देखी कि हम प्रेरणा के इंटरव्यू लिया करते थे, आप चीज़ें व्यवस्थित करती हुई लगी नज़र आती थी। अब हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो प्रेरणा चीज़ें व्यवस्थित करती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैं समाज को भी एक बात कहूंगी कि माँ और बेटी का एक सामंजस्य दिखाई देगा आपको, कि बेटी माँ के लिए कर रही है, माँ बेटी के लिए कर रही है। और मुझे आज जितनी खुशी आज हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन मैं जब प्रेरणा के लिए करती थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मेरी बेटी के नाम से मैं जानी जाती थी। और आज भी जब मेरा पहला वो निकली न्यूज़, उसमें जब प्रेरणा का नाम था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे यही कहा कि देख तू मेरा बनवाएगी तो भी तेरा ही नाम होगा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपनी बेटी की वजह से यहाँ तक आज खड़ी हुई हूँ, वरना 95 से लिखा हुआ उपन्यास आज तक कभी नहीं छपा। बस मंच पर जाना, कविताएं पढ़ना, उसमें ही रह जाती थी। और आज लोग मुझे जान रहे हैं, मेरी बेटी की वजह से मुझे लोग जान रहे हैं। ये मेरे लिए फक्र की बात है, क्योंकि हर माँ बाप की एक ही सपना होता है, वो अपने तो जानते हैं लेकिन बच्चों के नाम से वो जाने जाएं, ये उनका सपना होता है, और वो मेरा सपना पूरा हो गया है। बिल्कुल, अब तक ज़्यादातर लोग, हम भी इसी नाम से आपको जाना करते थे, लेकिन आज के बाद से पहचान थोड़ी सी बदली है। नेशनल रिकॉर्ड्स ये आपके नाम से आया, ग्लोबल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च फाउंडेशन, और सुनने में ये भी आ रहा है और भी कई रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। ये इंडिया बुक रिकॉर्ड है, लिम्का बुक रिकॉर्ड है, और गिनीज में भी मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया है प्रेरणा ने, लेकिन बस अभी प्रोग्राम होने की बाकी रह गया है। तो देखते हैं कब होता है, कब फ्री होते हैं, कब सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं और हम कर पाते हैं। ये तीनों रिकॉर्ड और बनने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल हम शायद पहले भी पूछ चुके हैं, आपका और प्रेरणा का रिश्ता जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो थोड़ा मुझे अलग सा, आमतौर पे जो माँ और बेटी का रिश्ता होता है उससे अलग सा लगता है। आप में कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का लगता है कि एक माँ बेटी के रिश्ते के साथ साथ एक दोस्ती का भी रिश्ता है, तो इससे सपोर्ट भी ज़्यादा मिलती है। आप प्रेरणा को आपने काफ़ी सपोर्ट किया, इस मुकाम पे प्रेरणा आज है। प्रेरणा भी आप बता ही चुकी हैं आपको सपोर्ट करती रहती है, तो कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है या कैसे तालमेल बनाते हैं? जब जिसको जिस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है उसी चीज़ के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरी बुक है, मैं सिर्फ बुक लिख रही हूँ, फोटो मतलब टाइपिंग कराती हूँ और उसकी प्रूफ रीडिंग कर देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें प्रेरणा करती है। प्रेरणा सारे अपने रजिस्ट्रेशन करा लेती है, उसको तैयारी कराने में उसके साथ साथ लगना। समाज मोहल्ले वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए हम लोग तैयारी कराते हैं, फिर उसकी सारी व्यवस्थाओं में उसके साथ साथ लगे रहना। मैं एक दूसरे के दोस्त भी हैं, मम्मी बेटी भी हैं, 2 ही हैं, इतना छोटा सा परिवार है जिसमें 2 ही लोग हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं है।
तो इतना बड़ा परिवार बनाना है कि पूरा समाज हमारा परिवार बन जाए, उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। बेशक बहुत बड़ा परिवार है। अब भले ही ये कहती हूँ, लेकिन मैंने देखा है प्रेरणा जो क्लास लेती हैं जो बच्चों की, बहुत सारे बच्चे इन्होंने निकाले हैं जो मेमोरी के फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे उन्होंने बच्चों ने भी खिताब हासिल किए हैं। तो वो भी मुझे लगता है परिवार के समान है, और आपके जो पाठक हैं वो भी आपका परिवार का हिस्सा ही माने जाने चाहिए। तो इसमें आप बता रही हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के भी हो सकता है आ जाएं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगला क्या है? आपने अब ये छांट लिया सबसे शॉर्ट टाइटल वाला, अगली क्या कुछ खास प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग चल रही है। एक मेरे पास एक बहुत सारे समस्याएं आई कि आप महिलाओं की समस्या पे लिख रहे हैं, क्या पुरुषों की कोई समस्याएं नहीं होती हैं? तो मेरे 2 पाइपलाइन में चल रहे हैं। एक तो मैंने महिला के लिए एक हमारे यहाँ चल रहा है, महिला नहीं कह सकते, दोनों का ये 377, उस पर मैं लिख रही हूँ, जिसके 80 पेज हो चुके हैं। और दूसरा मैंने पुरुषों पर जो अत्याचार महिलाएं करती हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर ही अत्याचार हो रहे हैं, पुरुषों पर भी हो रहे हैं। मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की और उन्होंने मुझे उन पुरुषों से मिलवाया, मैंने उनसे बात की, बोले हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं आएगा, हम तो पात्र दूसरे रखते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे आमतौर पर समाज में जो धारणा बनी हुई है वो इसी तरह की बनी हुई है कि महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं। एक अबला का नाम भी इस तरह से दिया गया। लेकिन आप जो बता रही हैं इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने भी सुनी पत्रकारिता में रहते हुए, तो कैसे से प्रस्तुत करेंगी? मैंने कई लोगों से बात की है, अभी मेरे को थोड़ी सी और लोगों से भी बात करनी शुरुआत हो चुकी है। पहले मुझे एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने, एक व्यक्ति नहीं कई लेडीज के साथ रिलेशन बनाया, बोले इस तरह की लिखो कि हास्य मजाक रहेगी। फिर मुझे लगा नहीं ये सही नहीं है, तो उसी कहानी को 10-15 पेज हुए थे, मैंने आगे चेंज कर दिया। और पुरुषों की समस्याओं को, जो महिलाएं उन पर अत्याचार कर रही हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ तो पुरुषों से बात, मतलब बस में, इसमें उसमें भी बातें करती हूँ। एक कोर्ट में जो प्रतिभा जी है, मैंने उनसे भी बात की है कि वो 2-4 लोगों से मुझे मिलवाएं। उन सबसे बात करके थोड़े समस्याएं उनकी लूंगी कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और ये सच है कि घर के अंदर बहुत से पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं उस पर भी कहानी लिख रही हूँ। चलिए, आपने पुरुषों की इस दुखती हुई रग पर हाथ रखा। ये भी एक मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर लिखा है। महिलाओं के बारे में बहुत सारा लिखा जा चुका है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में और प्रेरणा में एक जंग सी छिड़ी हुई है रिकॉर्ड बनाने की? नहीं, ये जंग नहीं है। बस एक दिन प्रेरणा कह रही थी कि मैंने कहा अब तू चली जाएगी तो सारी ट्रॉफीज ले जाएगी और फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर किसी प्रोग्राम में नहीं जाया करूंगी। मैंने ये बोला था उससे, तो बोला नहीं, मैं तुम्हें वहां कर जाऊंगी जहां तुम फ्री हो ही नहीं सकती हो, फिर तुम्हें अपने लिए जाना पड़ा करेगा। तो मेरी जंग नहीं है, बल्कि वो लगी हुई है कि वो मुझे अपने जो परिवार और समाज ने जो मतलब कहते हैं कि अलग थलग कर दिया था परिवार ने, वो उसमें एक जगह बनाने के लिए वो लगी हुई है कि तुम्हारी भी वो जगह बन जाए। जंग नहीं है, मतलब प्रेरणा का ये प्रयास है आपको एक नई पहचान मिले, और प्रेरणा जब शादी होके जाए अपनी ट्रॉफी भले ही ले जाए, लेकिन आपके पास इतनी ट्रॉफियां हो कि वो जो घर की जो अलमारियां हैं वो खालीपन ना महसूस। ये प्रेरणा का ही सपना है, इसीलिए उसने लिखवाना शुरू किया हर उसके लिए कहानी। और ये दोनों कहानियां भी उसी ने दी हैं कि 377 पे लिखो और या फिर पुरुषों के ऊपर लिखो, जो कि एक अलग हो जाएगा, जिसपे किसी ने नहीं लिखा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके सभी तरह के जितने भी आपने सपने संजो रखे हैं वो पूरे हों, और आपकी ट्रॉफियां भी उसी अनुपात में बढ़ें जिस अनुपात में प्रेरणा की ट्रॉफियां बढ़ी हुई हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं, और बेहतर भविष्य की कामनाओं के साथ, और अच्छी अच्छी किताबें इनके कलम से निकलें, अच्छे अच्छे विचार निकलें जिससे समाज को एक नई दिशा मिल सके। इसी उम्मीद के साथ नियो न्यूज़ के लिए अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट बलराम के साथ वेद प्रकाश गौतम।